समाजवादी का झंडा लगा हुआ है। सामने आप देखेंगे तो बाघ का एक लगा रखे हैं ये, और ये नाम इनका है पंडित समरजीत। और ये समाजवादी के कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो तस्वीरों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी के प्रति जो इनकी दीवानगी है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं झंडे के अलावा और जो भी इनके संसाधन है जिस चीज़ से ये चल रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के रंग में पूरे तरीके से रंगा हुआ है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे और देखने के बाद इस गाड़ी पर ये बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये दिव्यांग ही हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी इस चीज़ को लेकर कि आखिर इनको समाजवादी पार्टी के प्रति इतनी दीवानगी कैसे हो गई। नाम इनका, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि नाम इनका पंडित समरजीत है। और आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो जो विपक्ष है इस समय उत्तर प्रदेश में वो बार बार ये आरोप लगाता है कि जो बीजेपी है वो सवर्णों की पार्टी है और सवर्णों की सरकार है। लेकिन आखिर ये भी एक सवर्ण परिवार से आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी में कैसे गए और कैसे इनको इतनी दीवानगी हो गई समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपकी वो उम्र क्या थी जब आप समाजवादी पार्टी के प्रति इस तरीके से दीवानगी आपके अंदर आ गई। देखिए, हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय 2007-8 में छात्र संघ का चुनाव लड़े और उस समय मैं चुनाव जीता। उसके बाद से समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद तब से पार्टी में लगा हूँ। तब से आप पार्टी में लगे हुए। आप प्रचार के लिए कहाँ कहाँ तक गए हैं? उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी ब्लॉकों तक हम पहुंचने का काम किए हैं और तमाम गांवों में भी गए हैं और समाजवादी नीतियों विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम भी सदैव करते रहते हैं। इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है, ये सारे लोग कह रहे हैं महंगाई है। आपको भी लग रही महंगाई है? अरे भैया, पूछिए क्या हालत गुजर रही है हमारी, क्या पूरे समाज की हालत गुजर रही है। लग तो नहीं रहा है आप इस गाड़ी से चल रहे हैं और ये पेट्रोल से गाड़ी चल रही है। आपको देखने के बाद तो नहीं लग रहा कि आप इस तरीके से घूम रहे हैं रोज? आपको महंगाई लगती तो आप घूमते इस तरीके से? देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा परिवार है और जहां भी हम जाते हैं हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो भी हैं वो थोड़ा थोड़ा सदैव हमारी मदद करने का काम करते हैं, जिससे आज तक हमें कहीं रुकावट नहीं झेलना पड़ा। अखिलेश यादव से आप कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? हर महीने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात होती है। हर महीने होती है। दिवंगत हो चुके मुलायम सिंह यादव जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, हमारे नेताजी से भी बराबर मुलाकात होती है। अभी हमारे नेताजी जिस दिन इस दुनिया में नहीं रहे, हम खुद मैनपुरी गए थे श्रद्धांजलि देने। मैनपुरी इसी से आप गए थे? हाँ, मैनपुरी में इसी से 18 घंटा ये गाड़ी चला के 2 बजे रात को मैं मैनपुरी पहुंचा हूँ। कितनी दूरी पड़ी थी आपको यहाँ से? यहाँ से मान लीजिए 420 किलोमीटर। बिल्कुल, ये आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति इनकी दीवानगी को। मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक, जो इस दुनिया में जब इन्हें खबर चली कि वो इस दुनिया में नहीं है तो ये फिर घर से निकल पड़ते हैं इसी गाड़ी के से और 18 घंटे तक लगातार इसको चलाते हुए फिर उनके अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। आपने कहा चुनाव कब से शुरुआत की आपने राजनीति का? 2008 से। 2008 से आप लगे हुए। तक कई विधानसभा चुनाव जीते, कई लोकसभा चुनाव जीते। और पार्टी के प्रति आपकी इतनी दीवानगी, अखिलेश यादव आपसे हर महीने मिलते हैं, आपको विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़वाया गया अब तक? देखिए, जब चाहूँ तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें चुनाव लड़ने का आशीर्वाद दे। ऐसा कौन नहीं चाहता? ऐसा कौन नहीं चाहता? पहले मेरी बात सुनिए। जब हम चाहे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन मैं स्वयं अभी जान रहा हूँ कि संघर्ष करना है, समाज की सेवा करना है। अभी हमको संघर्ष करने के लिए समय है, इसलिए मैं संघर्ष करता हूँ। अभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ा। अभी तो आप कह रहे हैं कि समाज की सेवा करना है? समाज की सेवा बेहतर तरीके से जब आप विधानसभा में जाएंगे, जब आप लोकसभा में जाएं तब होगा। अभी तो आपकी सेवा लोग कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग भरे हुए हैं विधानसभा में। जो भी मुद्दा होता है हम बताते हैं, वहाँ उठाया जाता है, तो संघर्ष नीचे से ऊपर तक जाता है। अगर आप सीधे विधानसभा में जाकर सवाल करें तो सीधे जाएंगे तो नीचे छूट जाएगा। हमें तो नीचे देखना है। हमारी जिम्मेदारी आपकी है कि नीचे की जिम्मेदारी? नीचे की जिम्मेदारी यह है कि हमें जनता को देखना है। हमारे जनता में जहाँ सुख दुख होता है मैं सदैव उनके लिए संघर्ष करता हूँ। बाकी नहीं है, आप ही हैं। बाकी तो हमारे बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। जब नीचे से आवाज हम लोग ऊपर पहुँचाएंगे तब तो उनकी मदद होगी। आप कार से जा रहे हो, बंद है शीशा, रास्ते में कोई गिर गया तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन कोई दौड़ के आपको बताएगा, तुरंत आप जान जाओगे कि यहाँ ये दिक्कत है। बीजेपी इस समय विपक्ष कह रहा है इस समय
कि जो भाजपा है, भाजपा की सरकार है, वो सवर्णों की पार्टी है, सवर्णों की सरकार है। आप भी एक सवर्ण परिवार से आते हैं जी। क्यों आपको अखिलेश यादव से इतना लगाव हो गया समाजवादी पार्टी? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो सवर्ण समाज, क्या ब्राह्मण समाज को जो सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवा के ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किया है, यह सम्मान आज तक पूरे भारत में किसी पार्टी ने देने का ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया है। इसी को देखते हुए जो समाज में ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। केवल और पार्टियों में ब्राह्मणों को चूतिया बनाया जाता है, बस उनका सम्मान नहीं किया जाता है। आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीदें हैं लोगों से, जनता से? जनता से हमें नहीं उम्मीद है। जनता तो सीधा बता रही है कि 2024 में बीजेपी का पत्ता साफ और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हाँ, विधानसभा चुनाव है, उसका क्या आप कुछ इरादा बन रहा है आपका चुनाव लड़ने का? क्योंकि आपने कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, लोग हमें प्यार दे रहे हैं, तो क्या इरादा नहीं बन रहा? क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव दूर है। देखिए, समाज की सेवा चुनाव जीतने से नहीं किया जाता, उनके लिए संघर्ष करने से किया जाता है। बड़े बड़े वादे तो चुनाव के समय ही होते हैं, नेताओं के वादे तो जब चुनाव आता है उसी समय होते हैं कि मैं सब बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं लोगों को दूंगा, गरीबों के लिए जो भी सुविधाएं वो मुहैया कराऊंगा, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। देखिए, कुछ पार्टियां जो हैं वो केवल गुमराह करने का काम करती हैं, लोगों को चूतिया बनाती हैं। जैसे अभी मानिए योगी जी ने कहा था कि बिजली फ्री, जितने ट्यूबवेलधारी हैं सिंचाई कर रहे हैं, और उसके बाद दिव्यांगों, विधवाओं और तमाम पेंशन जो है 1500 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा, घर की लाइट आधी कर दी जाएगी सभी परिवारों का। लेकिन इसमें से एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई झूठ बोलता है तो इसमें सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में बीजेपी माहिर है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो भी तमाम ऐसे गुंडे थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहते थे और अभी उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे, केवल बाबा का बुलडोजर वही जाता है जहां रिएक्शन फैलाना हो। अभी वही बगल कानपुर की घटना हुई, ब्राह्मण जिंदा जला दिए गए, वहां बताइए किसके घर बुलडोजर गया? किसी के नहीं गया। वहां कोई ब्राह्मण, आज तक जितनी भी हत्याएं ब्राह्मणों को हुई हैं, आप खुद रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने ब्राह्मण को न्याय मिला है, या कितने ब्राह्मण जितनी भी हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों को न्याय मिला, या किसका घर तोड़ा गया? किसी का नहीं। तब तो आपके मुताबिक ये जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जिनको जेल में भेज दिया जा रहा है, अपराधी नहीं है? वो तो सारा समाज जान रहा है कि किसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, किसके ऊपर नहीं चलाया जाता है। मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, ऐसा रिकॉर्ड है। ये झूठ थोड़ी ना है कि उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, ऐसे चला दिया जा रहा है बुलडोजर। हम वही कह रहे हैं कि प्रतिदिन कई घटनाएं हो रही हैं, क्यों नहीं वहाँ बुलडोजर जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा? हम तो कहते हैं जब तक उस ब्राह्मण को न्याय, परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, मैं कभी भी बीजेपी के बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। या तो कानपुर में जो घटना घटी है उसको देखते हुए वहाँ न्याय करे। वहाँ ना आज तक कोई प्रशासन को दंडित किया गया, ना मुकदमा लिखाया गया, कोई न्याय हुआ उस परिवार के साथ, कुछ नहीं हुआ। ये केवल वही हम बताते हैं कि रिएक्शन फैलाने की जगह इनका बुलडोजर जाता है, इनका न्याय होता है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं, क्या उन जो योजनाओं को लाभ आपको मिल रहा है? सरकार का क्या, वही दिव्यांगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इन्होंने कहा था, अब एक मिनट देख लीजिए, होली अभी 4-5 दिन बीते हुआ, ये सारे प्रदेश को बधाई दिए, होली मनाओ, सबको वेतन दे दिए, लेकिन दिव्यांगों का जो पूरे उत्तर प्रदेश में है उनको पेंशन नहीं दी गई। हमारे तमाम दिव्यांग भाई जो है वो होली नहीं मना पाए। अब बताइए कैसे होली मनाएं? आपने कहा कि 2024 में बीजेपी का खात्मा होगा, आपने यही कहा ना? हाँ। लेकिन जिस तरीके से सब बीजेपी का एक नारा था कि सबका साथ सबका विकास, और समाजवादी पार्टी का भी एक नारा है, वो आपको याद होगा, क्या समाजवादी पार्टी का नारा था? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल जनता को। मेरा सवाल अभी आगे होगा। आपको समाजवादी पार्टी का नारा याद है? जब समाजवादी विधानसभा चुनाव था तो एक समाजवादी पार्टी का भी नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का था। जी, समाजवादी पार्टी का क्या था? वही याद नहीं आ रहा। अरे
हम यही कह रहे हैं, काम बोलता है, काम बोलता है। याद है तो ना आपको ये याद है, तो काम तो बोल ही रहा। कहाँ बोला काम? अरे काम बोला कहाँ? भाई इसमें इस तरीके से बुरी तरीके से हार गई, अगर बोलता तो हारते। आप बताइए। हारी नहीं है ना, जनता ने हराया है, ये केवल जबरदस्ती हराया। अरे 150 वोटों के लिए जनता को हराया गया, समाजवादी पार्टी को हराया गया है। अरे इससे बढ़िया प्रमाण आप रामपुर की देख लीजिए। चलिए प्रमाण दीजिए, मैं भी प्रमाण दूंगा। हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपने तमाम वीडियो देखा होगा कि प्रशासन जो है दौड़ा दौड़ा के मारा, वहाँ के लोगों को वोट नहीं देने दिया। अब बताइए, जहाँ 2000 वोट वहाँ पड़ा रहा 50 वोट। तो बताइए इससे क्या हुआ? वही हुआ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। मतलब जहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई वहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, और जहाँ बीजेपी जीत गई जिस सीट पर, वहाँ दिक्कत हो रही कि वहाँ पे मशीन में चोरी की गई, लोगों को मारा गया। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ समाजवादी के लोग संघर्ष कर ले गए वहाँ तो वो पा गए, और बाकी जितना था वो देखिए, बीजेपी ने पहले ही बता दिया था कि मैं इतना सीट लूंगा, मेरी इतनी सीट आएगी। तो क्या वो भगवान हो गए हैं? समाजवादी पार्टी ने भी तो कहा था कि हम इतनी सीट लाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, काहे नहीं हुआ? भाई हम ये कह रहे हैं कि वो पहले ही बता देते हैं 2.5 के पार, 2 के पार, 3 के पार। तो आखिर उनके पास कहाँ का जादू है? केवल उनके पास मशीन का जादू है कि मुझे इतना लेना है। कांग्रेस भी कहती है, समाजवादी पार्टी भी कहती है मैं पूर्ण बहुमत लाऊंगा, तो इनका कहाँ जादू है? अरे भाई हम यही कहते हैं कि पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां आज मशीन से चुनाव हो रहा है। जो ये मशीन बनाया है, क्यों नहीं एक बार उसके यहाँ मशीन से चुनाव हो जाए? क्यों बहिष्कार कर दिया गया? चुनाव हारने के बाद ही ये सवाल आते हैं। चुनाव जहां जीत जाते हैं वहां सवाल नहीं किया जाता। आपको पता होगा आजमगढ़ है जो खास करके समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, और वहां पर विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीट है, 10 पर 10 समाजवादी विधायक हैं। लेकिन अभी लोकसभा का उपचुनाव हुआ, यहाँ पर दिनेश लाल यादव आजमगढ़ सदर से सांसद चुने जा चुके हैं। नहीं, वहाँ बीजेपी देखिए, बीजेपी के नहीं चला आजमगढ़ में। पहले मेरी बात सुनिए, वहाँ आपने देखा कितने समाजवादी कार्यकर्ताओं के वोट काट दिए गए थे। आपने खुद आंकड़ा देख लीजिए, तमाम जगह लोग। कैसे ये पता कि ये समाजवादी पार्टी का वोटर है? ये कैसे पता? अरे ये कैसे, जिसके पीछे यादव लगा या और कुछ लगा, उसको तुरंत पार्टी के नाम पे उसका लिस्ट से नाम है गायब। बताइए पंडित जी, तो आप ही जैसे लोग, सुनिए पंडित, हाँ, आप ही जैसे लोग हैं जो जातिवाद कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बताइए, आप इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ। आप आजमगढ़ में जाइए, किसी भी बूथ का आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि अगर वहाँ 200 वोट है तो समझ लीजिए कि 50 वोट वहाँ 50 वोट पड़ेगा, 150 वोट गायब। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। वहीं से है, तो आप जाके रिकॉर्ड देख लीजिए किसी बूथ का। रिकॉर्ड कहाँ देखे? वहाँ तो कहा तो रहे समाजवादी 10 विधानसभा ली। 10 का क्या? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा रिकॉर्ड मंगवा के वहाँ न्यायालय में भेजा है। मुकदमा चल रहा है इसका भी कि आखिर इतने लोग थे, इतने नाम थे, तो इतने लोगों का नाम कटा कैसे वोटर लिस्ट से? चलिए, तो 2024 की तैयारियों में आप लग चुके हैं पूरे तरीके से? ये एकदम 2024 के तैयारी में हम लोग जनता के बीच में उतर गए हैं, और जो ये बीजेपी सरकार जनता को गुमराह कर रही है, हम लोग सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का भी आलम है, लोग तमाम लोग हैं, सवाल कहते हैं कि आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर क्यों नहीं सवाल उठाते? जी, बेरोजगारी का भी वो आलम है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई बेरोजगारी है। क्या जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही या बसपा की सरकार रही तो क्या उस समय बेरोजगारी नहीं थी? अरे आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि बसपा शासन काल में कितनी नौकरी दी गई, सपा शासन काल में कितनी नौकरी दी गई, और बीजेपी का आंकड़ा देख लीजिए कि कितने सरकारी संपत्ति बेच ली गई। इसके पहले किस सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचा था? इसके पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए किसने सरकारी संपत्तियों को बेचा था। केवल बीजेपी जब सगरों बेचिन ले तो मन ही कहाँ काम कराई जाए, यही आप जान लीजिए। तमाम आरोप आप लगाते हैं, और आरोप लगा भी था, लेकिन 2022 में कुछ भी नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी अन्य पार्टियां, बीजेपी जीत ही गई, और 2024 में वो फिर से दावा कर रहे हैं कि फिर से प्रधानमंत्री। पहले मेरी बात सुनिए, उसको जीता नहीं कहा जाता, जीता जो जबरदस्ती जीत लिया जाए। क्योंकि देखिए, कम से कम 100 सीट ऐसी थी जहां 200, 100, 200, 250 वोटों से समाजवादी पार्टी को जानबूझकर हराया गया। वही हाल है कि बीजेपी नेता का बयान आया था कि खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, जब कुछ नहीं मिलता तो यही हाल होता है। अरे आज उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, प्रशासन है, चाहे जोन बोली काट लिए। अरे बड़े मर्द हुए, इस्तीफा दे के आवे सामने तब भिड़े।
तब तो जानिए कि कैसे सच्चाई क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे बढ़िया से जी हैं? जी। बीजेपी में थे तो तब कुछ नहीं बयान किया, समाजवादी पार्टी में आ गए तो ये उल्टा पलटा लगे बयान करने। देखिए बड़े नेता क्या कर, अभी मोहन भागवत ने क्या कहा, आप उसको क्यों नहीं पूछ रहे भाई? जी बताइए, मैं तो चाहता हूँ कि आपके जरिए पता चले, जो लोग नहीं जानते हो। बिल्कुल मोहन भागवत ने बयान दिया था। देखिए आप महंगाई बात कीजिए, बेरोजगारी बात कीजिए, अरे वो सरकार पूरे हिंदुस्तान में पहली बार 100 से कर लिया जा रहा है, जहां 100 दाह हो रहा है, 350 रुपया सरकार 100 कर ले रही है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि जो मृत लोगों से कर ले, अब उसके बाद आप पूछ रहे तो और क्या बताएं। चलिए, फिलहाल आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पार्टियों का काम है कि ये पार्टी उस पार्टी पर आरोप लगाती है और ये पार्टी उस पार्टी पर लगाती थी। तो ये थे पंडित समरजीत जी, जिनकी आप दीवानगी समझ सकते हैं कि पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के रंग में रंगे हुए हैं। एक चीज़ हमने आपसे नहीं पूछा, ये आपको कहाँ से मिला था जो जिससे आप चल रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था कराई है हमारे लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ने के लिए। और अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने सुना, मुझे पता चला स्थानीय लोगों से कि आपकी एक बार बड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और आपका उपचार नहीं हो पा रहा था, अखिलेश यादव ने आपका उपचार करा था, सच्चाई है ये? देखिए, एक बार हम उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकले थे और गर्मी का महीना था, तो हमें पीलिया और टाइफाइड हो गया था। हम घर पे आए, बस एकाएक प्लेटलेट्स घट जाने के कारण जो है हमारी तबीयत बहुत सीरियस, हम कोमा में चले गए। तो जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मीडिया के माध्यम से पता चला, उन्होंने फ़ौरन अयोध्या के लिए एम्बुलेंस भेजवाया और हमको मेदांता में भर्ती करवाने का काम किए और ज़्यादा 24 घंटे के अंदर मैं होश में आ गया। तो इसीलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं तो यही कहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं और परिवार की तरह चाहते हैं। अगर कभी कोई कष्ट होता है तो तुरंत कार्यकर्ता की मदद करने का काम। समाजवादी पार्टी के ही कुछ लोग, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो थे वो अखिलेश यादव नहीं है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को भी लोग कम पसंद कर रहे हैं धीरे धीरे, मुलायम सिंह यादव की न होने की वजह से। देखिए, अब तक हमारे आदरणीय नेताजी थे, नेताजी देख रहे थे, अब उनकी दर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं और वो भी पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस यही। एक आरोप ये भी लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो चौक चौराहे पर बांह बटोर के गुंडाई करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए अब ये भी लोग कहते हैं कि भाई भय मुक्त प्रदेश है, गुंडाई कम हो रही है। ये आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी जब सरकार बनती कहते गुंडाई करते हैं बांह बटोर के, गमछा बांध के। अरे भैया, सबसे बड़ी गुंडई तो बीजेपी सरकार में हो रही, पटक के मरबो करत दागी दिया थे, ओकरे बाद चिल्लायू ना देते, ऐसे बड़ी गुंडई का। और सरकारों में तो लोग चिल्लाने का मौका पा जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में आप चिल्ला भी नहीं सकते कि मुझे मारा गया, और न कहीं FIR दर्ज होगा, तो लोग कैसे जानेंगे? बस यही समझ लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा गुंडई, बदमाशी, चोरी, डकैती जो भी है अगर उत्तर प्रदेश में इस समय है तो वो बाबा की सरकार में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये थे पंडित समरजीत जी, जिनकी आप दीवानगी समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति, और इन्होंने अपने ज़िंदगी के बारे में भी कुछ साझा किया और पार्टी से इनको लगाव क्यों है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की और हमारे सवालों का बेबाकी तरीके से इन्होंने जवाब दिया। अब देखिए, अब जो भी जिस पार्टी के नेता हो या जिस पार्टी से कार्यकर्ता हो, उनका उस पार्टी से लगाव होता है, उनका काम है कि अगले पार्टी या अगले सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना, ये सारी पार्टियों का काम है। फिलहाल नेताओं के बारे में सारे लोग परिचित हैं कि जब चुनाव नज़दीक होता है तब वो आपके बीच में आएंगे और बीत जाए 4 साल फिर आपके बीच में नहीं आएंगे, लेकिन आप भी वैसे हैं कि आप चुन लेते हैं ऐसे ही लोगों को जो आपके लिए कुछ नहीं करते। तो कम से कम आप लोगों को भी सोचना समझना पड़ेगा कि अब ऐसे नेताओं को चुना जाए, ऐसे लोगों को चुना जाए जो वाकई में समाज के लिए कुछ कर सके।